Morning students, today we are going to study class 7th chapter 8 exercise 8b from RS अग्रवाल। बेटा हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रोपोर्शन। बेटा इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने रेशो को निकालना सीखा था। बेटा जस्ट फोकस, मान लो आपके पास 4 नंबर हैं A, B, C और D, और बेटा पहली 2 नंबर की रेशियो डेट इज़ A/B अगर बराबर है C/D के। डेट मीन्स अगर पहले 2 नंबर की रेशियो बराबर है बाकी 2 नंबर की रेशियो के, देन हम बोल सकते हैं डेट इज़ A and B आर इन प्रोपोर्शन विद C and D। That means we can write A.B C ratio D। Got it? आपको बेटा A रेशियो B C रेशियो D को ध्यान में रखते हुए 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ABCD को बोला जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, सेकंड और थर्ड को बोला जाता है मीन्स। गॉट इट? नाउ फोकस, पार्ट नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपसे अगर पेपर में पूछ ले टेल मी द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B एंड C, डेट मीन्स आपको A/B इक्वल्स टू C/D करना है और वहाँ से आपको अपना आंसर निकालना है। क्लियर है? ना फोकस, अगर हमारे पास 4 के बजाय 3 नंबर गिवन हो, लाइक हमको बोल दिया जाए इफ़ A रेशियो B B रेशियो C, देन इट मीन्स हमारा जो A, B, C हैं वो तीनों किसके अंदर हैं? कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। आपको एक ये फ्रेज़ याद रखना है, अगर आपको 3 नंबर गिवन है A रेशियो B B रेशियो C, देन दैट मीन्स A, B एंड C आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। गॉट इट? जहाँ पे C को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल किसका? A एंड B का। गॉट इट? ना फोकस, थर्ड पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए टेल मी द मीन प्रोपोर्शनल, तो आप क्या बताओगे? जो हमको गिवन नंबर्स रहेंगे उन गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स B इक्वल्स टू रूट AC। गॉट इट ऑल? ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए प्रोपोर्शन को चेक कैसे करते हैं। आपको पहले दोनों नंबर की रेशो निकालनी है, बाद वाले दोनों नंबर की रेशो निकालनी है। अगर रेशो मैच करती है दैट मीन्स दे आर इन द प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे आर नॉट इन द प्रोपोर्शन। गॉट इट? नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा हमको शो करना है 30, 40, 45 और 60, ये चारों किसमें हैं? प्रोपोर्शन में हैं। दैट मीन्स वी विल डिवाइड फर्स्ट टू 30 एंड 40, वी गोट 3/4। नाउ वी डिवाइड लास्ट टू 45 एंड 60, वी गोट अगेन 3/4, बिकॉज 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। दैट मीन्स बेटा हमारा आंसर आ चुका है 3/4 एंड 3/4 एंड बोथ रेशोज आर सेम। सो वी कैन से A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D। तो हम बोल सकते हैं A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 2। हमको गिवन है 36, 49, 6 एंड 7 और हमको शो करने हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बेटा हमने डिवाइड करने का ट्राई किया 36 और 49 को, ये किसी से डिवाइड नहीं होते। इसी तरह 6/7 भी किसी से डिवाइड नहीं होते, लेकिन 36/49 नॉट इक्वल्स टू 6/7, दैट मीन्स दे आर not in the proportion, so we can say they are not true, this is false. Got it? Now focus, we are doing question number 3। बेटा सभी पढ़ेंगे, रीड द क्वेश्चन। हमको गिवन है 2/9 क्या है?
प्रोपोर्शन में है x रेशियो 27 से, तो हम बोल सकते हैं पहले दोनों का रेशियो शुड बी इक्वल टू बाकी दोनों का रेशियो, दैट मीन्स 2/9 शुड बी इक्वल टू x/27. आफ्टर दैट बेटा वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 27. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, आपको करना है डिवाइड. आफ्टर डिवाइड यू विल गेट x की वैल्यू 6. गॉट इट. ना फोकस. क्वेश्चन नंबर 4 सेम है. हमको गिवन है 8/x प्रोपोर्शन 16/35. हमने पहले दोनों को डिवाइड किया, बाद वाले दोनों को डिवाइड किया, फिर दोनों को रख दिया इक्वल. इसके बाद बेटा वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लाई. उसके बाद x वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ, हमने किया डिवाइड, हमको मिला 35/2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सेम. हमको गिवन है x रेशियो 25 डबल डॉट 48/60. इसका मतलब है हमारी दोनों रेशियो किस में है, प्रोपोर्शन में है, तो हमको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है और इक्वल पुट करना है. x/35 इक्वल्स टू 48/60. 35 था डिवाइडेड में, हमने उसको पुट कर दिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है. आफ्टर दैट वी हैव कट एंड वी गॉट 28. सो 28 इज द फाइनल आंसर. गॉट इट. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. बेटा मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 4 नंबर हैं A, B, C और D, तो D को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल. किसका? A, B एंड C का. तो बेटा आपको इसी तरह 3 नंबर्स गिवन है 8, 36, 6 और आपको बताना है उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा. तो वो मैंने मान लिया. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी D. That means 8, 36, 6, D. These all are in proportion. That means इनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए. That means 8/36 should be equals to 6/D. After that we have done cross multiply. 8 की मल्टीप्लाई D से, 6 की मल्टीप्लाई 36 से, D के साथ 8 था मल्टीप्लाई में, 8 आ गया डिवाइड में, हमने किया कट, वी गॉट 27. कट आपको खुद करना है अपनी मर्जी से, ठीक है. आपका आंसर मैच होना चाहिए. क्लियर है. ना फोकस. पार्ट नंबर 2 सेम है. हमने जो रिक्वायर्ड नंबर था हमने वो मान लिया D. हमने फर्स्ट 2 को डिवाइड किया, लास्ट 2 को डिवाइड किया और हमने दोनों को पुट कर दिया इक्वल, बिकॉज इन प्रोपोर्शन बोथ रेशियोज आर इक्वल. क्लियर है. आए बात समझ में. आफ्टर दैट वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लाई. D एक तरफ, नंबर एक तरफ, हमने किया कट, वी गॉट 42. इन द सेम वे यू हैव टू डू पार्ट नंबर 3. क्लियर है. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 7. अब हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हमको ध्यान देना है कि हमको 3 नंबर दिए होंगे तो हमको बीच वाले नंबर को डबल लिखना है. फोकस करेंगे सभी. हमको गिवन है 36, 54 और x. ये किस में है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में. डैट मीन्स हमको 54 को लिखना है ट्वाइस. डैट मीन्स 36, 54 एंड x ये सभी किस में है? प्रोपोर्शन में है. और अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो फर्स्ट 2 की रेशियो शुड बी इक्वल टू लास्ट 2 की रेशियो. हमने किया दोनों को डिवाइड करने के बाद हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ध्यान दिया 36 था मल्टीप्लाई में, 36 आ गया डिवाइड में आने के बाद हमने किया कट, हमें मिला 81. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. गॉट इट. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है. हमने बीच वाले नंबर को लिखा 2 बार, 27, 36 और x. क्लियर है. फर्स्ट 2 की रेशियो शुड बी इक्वल्स टू सेकंड 2 की रेशियो. हमने दोनों की रेशियो निकाली, दोनों को इक्वल किया. हमने इक्वल करने के बाद किया क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस में कैसे किया बेटा? 27 मल्टीप्लाई x शुड बी इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 36. 27 था मल्टीप्लाई में, 27 आ गया डिवाइड में. गॉट इट. आफ्टर दैट वी हैव कट
हमारा आंसर कितना आया 48. सो 48 इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट. इन द सेम वे यू हैव टू डू पार्ट नंबर. जस्ट फोकस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हमको पूछा गया है थर्ड प्रोपोर्शनल. बेटा आपको याद करना है थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की ही बात कर रहा है. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए, हमें वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है. जब भी आपसे पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शनल, डैट मीन्स क्वेश्चन वाला आपसे बात कर रहा है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की, और आपको बीच वाली टर्म को 2 बार लिखना है. आपको गिवन है 8 एंड 12, तो आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है डेट इज व्हाट, जो थर्ड नंबर है वो है x. और क्योंकि हमारा क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन का है, डेट मीन्स हमको बीच वाली टर्म को 2 बार मानना है, डेट इज 12 एंड 12. क्लियर है. आफ्टर डेट हमने फर्स्ट 2 की रेशियो इक्वल्स टू सेकेंड 2 की रेशियो, दोनों की रेशियो को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्लियर है. इन द सेम वे वी हैव टू डू पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3. क्लियर है. नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 10. सेम क्वेश्चन है. हमको गिवन है कि थर्ड प्रोपोर्शनल किसका, 7 का और x का कितना है 28. तो हम क्या लिखेंगे 7, x, 28 कि हमको जो ये तीनों नंबर गिवन है, ये तीनों नंबर किस में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में. और जब भी 3 नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम बीच वाली टर्म को 2 बार लिखते हैं. तो हमने क्या लिखा 7, x, x, 28. उसके बाद फर्स्ट 2 की रेशियो शुड बी इक्वल्स टू सेकेंड 2 की रेशियो. हमने क्या किया 7/x शुड बी इक्वल्स टू x/28. आफ्टर दैट वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू x, x स्क्वेयर, 28 7 ज़ा 196. 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का. पावर 2 से पावर 2 कट, वी गोट x की वैल्यू 14. दैट मीन्स 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर. गोट इट. नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11. ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दी थी. अगर आपसे पूछे मीन प्रोपोर्शनल तो आपको क्या करना है, गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये देखना है कि जो आंसर आया वो किसका स्क्वायर है. आप ध्यान दोगे फर्स्ट पार्ट 6 एंड 24, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 144. और हम सभी को पता है 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का. मतलब क्या है बेटा 12 की मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 144. That means 144 is the square of 12. Got it. In the same way focus part number 2. 3 multiply 27, हमारा आंसर आया 81. 81 को हम कैसे लिखेंगे 9 9 ज़ा 81. That means 81 is the square of 9. Got it. Now focus part number 3. 0.4 मल्टीप्लाई 0.9, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गोट 0.36. आफ्टर डेट हमने डेसिमल को किया रिमूव, 36/100. 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का. 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का. तो हमने क्या लिखा 6/10. दैट मीन्स 0.6. गोट इट. नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 12. थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द नंबर्स, मतलब हम गिवन नंबर्स में क्या ऐड करें ताकि जो नए नंबर आए हैं वो किस में आए प्रोपोर्शन में आए. तो हमको क्या करना है, हमने रिक्वायर्ड नंबर को मान लिया कितना x, तो जो नए नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे 5 + x, 9 + x, 7 + x और 12 + x. और जो नए नंबर आए हैं किसमें है प्रोपोर्शन में है. डेट मीन्स फर्स्ट 2 की रेशियो शुड बी इक्वल्स टू सेकेंड 2 की रेशियो. हमने किया डिवाइड, 5 + x डिवाइडेड बाय 9 + x शुड बी इक्वल्स टू 7 + x डिवाइडेड बाय 12 + x. क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 + x की मल्टीप्लाई 12 + x से, 7 + x की मल्टीप्लाई 9 + x से. क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप हमने करनी है मल्टीप्लाई,
ये हम सीख चुके हैं 6D के अंदर। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, हमने सीखा था 6D में। क्या सीखा था? फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, फर्स्ट की सेकंड से, अगेन सेकंड की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। क्लियर है? सभी ध्यान देंगे। 5 12 जा 60, 5 इंटू एक्स 5x, 12 इंटू एक्स 12x, x x स्क्वेयर। गोट इट? इन द सेम वे 7 9 जा 63, 7 इंटू एक्स 7x, x इंटू 9 9x, x इंटू एक्स x स्क्वेयर। गोट इट? ना फोकस लेफ्ट साइड 5x plus 12x, we got 12 plus 5, how much? 17x. बाकी as it is. Focus right side 63 as it is, x square as it is, 9 plus 7 16x. got it? x square दोनों साइड किसका है? प्लस का। we can cut x वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ। हमने सोल्व किया, हमारा आंसर आया कितना आया? 3। इसका मतलब है कि अगर हम सभी नंबर्स में 3 जोड़ दें तो जो नए नंबर्स आएंगे वो किस में आएंगे? इन प्रोपोर्शन। क्लियर है ना? फोकस क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। डिफरेंस क्या है? वहाँ पे था एडिड, यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्टेड। मतलब हम गिवन नंबर में से क्या माइनस करें ताकि जो नया नंबर आए वो किस में आए? इन प्रोपोर्शन। तो हमने क्या किया? हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, सभी में से x को माइनस कर दिया। जो नए नंबर आए उनके अंदर पहले 2 की रेशियो शुड बी इक्वल्स टू लास्ट 2 की रेशियो। गोट इट? आफ्टर दैट वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, आंसर आया एंड में 4 एंड 4 इज़ द फाइनल आंसर। आप सभी को क्वेश्चन ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना डाउट पूछ सकते हो। क्लियर है ना? फोकस क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी पढ़ेंगे बेटा। हमको गिवन है द स्केल ऑफ अ मैप इज़ 1.5 and 6 zeros। बेटा क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको एक मैप गिवन है, उस मैप के अंदर आप मेज़र करते हो अगर 1 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब है अगर आपने मेज़र किया 1 यूनिट, और उसका मतलब है डेट इज़ 5 times 5 and 6 zeros सेंटीमीटर। गोट इट? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको बताना पड़ जाए कि हमको बताना है 2 टाउन के बीच में दूरी कितनी होगी, अगर उस मैप के अंदर दोनों टाउन के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने आपको अभी क्या समझाया? उस मैप के अंदर अगर डिस्टेंस है हमारा 1 सेंटीमीटर, डेट मीन्स उसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उन दोनों टाउन के बीच में। अगर हमारा डिस्टेंस क्या हो? 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट। दैट मीन्स हमको क्या करना है? गिवन डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है 4 से, वहाँ से हमें मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, दैट इज़ व्हाट 200 किलोमीटर। क्योंकि हमारा आंसर आया सेंटीमीटर में, हमने किया उसको कन्वर्ट मीटर में, फिर मीटर से किलोमीटर में। गॉट इट ऑल? हमको गिवन था 1 यूनिट का मतलब है 5 and 6 सेंटीमीटर। हमको बताना है अगर 4 यूनिट हो जाए तो डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गोट द फाइनल आंसर। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 15। हमको गिवन है एक है ट्री, उस ट्री की हाइट है 6 मीटर और उस ट्री की जो शेडो है वो है 8 मीटर। अगर हम उसी टाइम पे एक बात करें किसी पोल की, उस पोल की हाइट क्या होगी अगर उसकी जो शेडो है डेट इज़ 20 मीटर। तो बेटा आपको रूल लगाना है कि आपका जो टाइम है वो सेम है। आप अगर उसी टाइम पे देख रहे हो, डेट मीन्स आपकी रेशियो सेम आनी चाहिए। रेशियो किसकी? हाइट की और शेडो की। डेट मीन्स हाइट ऑफ ट्री डॉट डॉट
लेंथ ऑफ शेडो शुड बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल डॉट डॉट लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल, क्योंकि हम उसी टाइम पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप टाइम चेंज करोगे तो सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और अगर सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो शेडो की लेंथ भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? तो क्वेश्चन वाले ने बोला है एट द सेम टाइम, डैट मीन्स हम अपना कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं प्रोपोर्शन का। गॉट इट? कंसेप्ट का मतलब क्या है बेटा? जितना हमारा हाइट होगी ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा शेडो की लंबाई ज़्यादा होगी। गॉट इट? तो बेटा सभी फोकस करेंगे। H1 डॉट डॉट L1 शुड बी इक्वल्स टू H2 डॉट डॉट L2, मतलब हाइट ऑफ ट्री एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ट्री शुड बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल डॉट डॉट लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल। दी शुड बी इन प्रोपोर्शन। क्लियर है? हमने H1 की वैल्यू डाली 6, L1 की वैल्यू डाली 8, H2 हमें पता नहीं, हमने L2 की वैल्यू डाली 20, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गॉट 8 मल्टीप्लाई H इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 20। 8 था मल्टीप्लाई में, 8 आ गया डिवाइड में, वी हैव कट एंड वी गॉट 15 मीटर। मतलब हमारा जो पोल होना चाहिए उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 15 मीटर, ताकि उसकी शेडो कितनी बने? 20 मीटर। गॉट इट? सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द 15 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8B। आपको अपनी फेक कॉपी कंप्लीट करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, देन ही और शी कैन सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल टेल हिम और हर पर्सनली। क्लियर है? सो आई होप आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।